महिलाओं की क्षमता भी अद्भुत होती है। जिस तरह वे एक सुखी, सुसंस्कृत परिवार का सृजन करने में दक्ष होती हैं, वैसे ही वे एक अच्छे समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 6 जुलाई 1905 को नागपुर में जन्मी लक्ष्मीबाई केलकर ऐसी ही महिला थी जिन्हें लोग सम्मान से मौसी जी कहते थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक विदुर वकील से हो गया, जिनसे उनके 6 पुत्र हुए। प्रारंभ से ही वे रूढ़िवादिता के विरुद्ध थीं और इसीलिए अपने घर में दलित नौकर रखे। गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने घर में चरखा मंगवाया और जब एक सभा में गांधी जी ने दान की अपील की तो उन्होंने पहनी हुई सोने की जंजीर ही दान कर दी। 1932 में पति का देहांत होने पर बच्चों के साथ बाल विधवा ननद का दायित्व भी उन पर आ गया। लक्ष्मीबाई ने घर के 2 कमरे किराए पर उठाकर आर्थिक समस्या को कुछ कम किया। इस बीच उनके बेटे ने संघ की शाखा में जाना शुरू किया तो उसके विचार और व्यवहार में आए परिवर्तन को देखकर उनमें भी संघ के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। एक दिन अचानक उनके बेटे ने नगर में संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के आने की सूचना दी तो उन्होंने बेटे से डॉक्टर हेडगेवार से मिलने की इच्छा व्यक्त की। लक्ष्मीबाई केलकर की भेंट डॉक्टर हेडगेवार से हुई और उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार से कहा, संघ इतना अच्छा काम कर रहा है तो इसमें महिलाओं का प्रवेश क्यों नहीं। बाद में कई और बैठकें भी हुई। लक्ष्मीबाई केलकर ने उनके मस्तिष्क में यह विचार डाल दिया था कि बिना महिलाओं को सशक्त किए समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता और न ही देश का विकास हो सकता है। डॉक्टर हेडगेवार ने लक्ष्मीबाई केलकर से कहा कि वह उनकी बातों से सहमत हैं। उन्हें देश की सेवा के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है, लेकिन उन्होंने कहा कि महिलाओं का संगठन पुरुषों के संगठन से अलग होना चाहिए। बस यहीं से उस संगठन की नींव रखी गई जो आज विश्वव्यापी है। 25 अक्टूबर 1936 को विजयादशमी के दिन वर्धा में लक्ष्मीबाई केलकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं राष्ट्र सेविका समिति का काम करने के लिए पुरानी परंपरा तोड़कर घरों से निकली। यह भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी। समिति ने महिलाओं को अनुशासित सेविका बनाने का काम शुरू किया। एक शाखा से आरंभ हुई राष्ट्र सेविका समिति की शाखाएं देश ही नहीं विदेशों तक विस्तार लेती गईं। लक्ष्मीबाई केलकर के नेतृत्व में शाखाओं की संख्या बढ़ती ही चली गई। उनमें नेतृत्व की अपार प्रतिभा थी। सभी महिलाओं ने उन्हें प्यार से मौसी जी कहकर पुकारना शुरू किया। मात्र 27 वर्ष की आयु में विधवा होने वाली लक्ष्मीबाई केलकर ने जिस संगठन की नींव रखी थी उस पर एक ऐसा संगठन खड़ा है जो परिवार, समाज, देश हित के बारे में सोचता है। यह संगठन उस सोच से बिल्कुल अलग है कि नारी को पुरुषों से बगावत कर अपनी अलग दुनिया बसाने को बनाना चाहिए। समिति का कार्य करते हुए 27 नवंबर 1978 को उनका निधन हो गया। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।